अगर किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप है और उसके साथ काम नहीं करना चाहिए तो ठीक है सर, आपने उन्हें जो लेटर दिया है आप वो वापस ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए उनका प्रोजेक्ट। वो आप पे निर्भर नहीं है सर, और ना ही इस प्रोजेक्ट पे निर्भर है। मैंने सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट को बेनिफिट हो, हमारे डिपार्टमेंट का भला हो, इसलिए कहा था, इसलिए उन्हें अप्रोच किया था। आप भी तो खुद गए थे ना वहां, इंस्पेक्ट किया था आपने खुद। सर उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, बहुत छोटे छोटे सपने हैं उनके अंदर पोटेंशियल है, अच्छा काम करते हैं, इसीलिए बस मैंने उन्हें रिकमेंड किया। इसमें मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं था सर, सच में मेरा विश्वास कीजिए। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने सिर्फ इतना ही चाहा कि सोसाइटी को ना एक मैसेज मिले। बस ये बताना चाहती थी सोसाइटी को कि काम से रिटायरमेंट लेने की ना कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान मेहनत करे तो अपना सपना साकार करने के लिए वो उस राह पर चल सकता है। तो फिर मेरी सासू माँ, सर वो महिला 60 साल की उम्र की है और इस उम्र में उन्होंने एक नया काम शुरू किया, तो ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज हुआ हमारे समाज के लिए सर, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है सर। मेरा बस इतना ही मकसद था। लेकिन सर, मैडम आपको ये बात बता भी तो सकती थी कि वो उनके साथ एक ही घर में रहती हैं। सच्चाई को छुपाने की जरूरत ही क्या थी? हम अपने बॉस पर कैसे भरोसा करें जब ये ज्वाइन करते ही ऐसे काम करने लगी है? हमें तो अब ये भी शक हो रहा है कि इसके पीछे इनका कोई पर्सनल मकसद था। सर अगर आपको भी यही लगता है तो आई एम सॉरी सर, मैं माफी मांगती हूँ। सिर्फ सॉरी बोलने से क्या होगा सर? हमने कंप्लेन ऊपर भेजी है। अच्छा किया जो आप लोगों ने मेरी कंप्लेन कर दी। अब अगर वो लोग मुझ पे शो कॉज करते हैं या मुझ पे कोई इंक्वायरी बिठाते हैं ऊपर से, तो उसका जवाब मैं खुद दूंगी। हो सकता है कि वो मेरी बात से कन्विंस हो या ना भी हो, पर उसके बाद जो भी वो कहेंगे मुझे वो मंजूर होगा। लेकिन सर मैं एक बात अभी भी कहूंगी कि मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था और ना ही इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है, कुछ भी नहीं है सर। हाँ मुझे बताना चाहिए था सर आपको, लेकिन मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। और मुझे लगता है सर कि क्वालिफिकेशन ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है एक इंसान की काबिलियत का। हाँ मेरा उनके साथ रिलेशन है सर, मैंने इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी, बल्कि उनके हुनर को दी है सर। हाँ ये मेरी गलती है सर, लेकिन ये तो आप भी मानते हैं ना कि मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है मेरी सासू माँ के साथ या किसी के भी साथ। अब अगर फिर भी आप मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं सर, अगर मुझ पे चार्ज किया जाएगा तो उसका जवाब मैं खुद दे दूंगी। आपने अभी ज्वाइन किया और आपके खिलाफ कंप्लेंट आ रही है। अब ये इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और मुझे भी जवाब देना होगा कि मैंने सब कुछ विजिट करके अप्रूव कैसे किया। मैंने आप पे ट्रस्ट किया था। हाँ ना सर, मैंने आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा है। आप एक बार तो सोच कर देखिए सर कि मैं सिर्फ उन महिलाओं को स्वनिर्भर करने की कोशिश कर रही थी और कुछ भी नहीं सर। मुझे एक छोटा सा मौका मिला था सर, उस मौके का सही इस्तेमाल करने की कोशिश की थी मैंने। जो लोग अच्छा काम करते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, उनकी मदद करो, और वही किया मैंने सर। और सर क्या आप इस बात को नहीं मानते कि इससे हमारे डिपार्टमेंट का भी फायदा होता? मैंने किसी को भी गलत तरीके से बेनिफिट करने की कोशिश नहीं की है सर। उन लोगों ने अपनी योग्यता खुद साबित की है सर, और इसीलिए आपने उनका प्रोजेक्ट भी अप्रूव किया। सर अगर आपको उनका काम नहीं अच्छा लगता तो आप भी उनका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करते ना, और ना मैं रिकमेंड करती। और सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक, पर फिर भी सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जब इतनी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है तो आप ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दीजिए सर। अब तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट तो कैंसिल होगा ही। जब किसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो ना, तो वो प्रोजेक्ट किसी भी हालत में कंटिन्यू नहीं रह सकता। मुझे पता है,
और मुझे ये भी पता है कि आप लोग पहले दिन से मुझे पसंद नहीं करते और इसीलिए बदला ले रहे हैं ना। लेकिन एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, मेरे पास भी ना ऐसे कई मौके आए थे जहां मैं आप लोगों के खिलाफ एलिगेशंस लगा सकती थी। आप लोगों ने एक के बाद एक सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए अपने बेनिफिट के चलते, है ना? और उन सब के प्रूफ भी हैं मेरे पास। लेकिन मुझे किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर कीचड़ उछालेगा तो मैं भी अपने शरीर से उस कीचड़ को झाड़कर, जिनके अंदर पहले से कीचड़ भरा हुआ है ना, उनके ऊपर फेंक दूंगी। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं अपने काम के साथ कोई बेईमानी नहीं की है, और अगर मेरे ईमान पे कोई दाग लगाने की कोशिश करेगा तो मैं अनपढ़ नहीं हूँ। सच्चाई के साथ अपनी बात को रखना और कहना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। याद रहे ये बात। आपके आगे जो कंप्लेंट आई है, क्या आप उसको स्वीकार करती हैं या इस इल्जाम से इनकार करती हैं? सर, इनकार करने की पोजीशन में तो मैं हूं नहीं। कंप्लेंट सही है मेरे खिलाफ। कंप्लेंट एग्जैक्टली क्या है, क्या आप जानती हैं? यस सर, आप लोगों की तरफ से एक कॉपी आई थी मेरे पास। उसमें लिखा था कि मैंने अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाया है, कई प्रोजेक्ट्स को हटाकर एक प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाने की कोशिश की है। तो आप दोनों आरोप मानती हैं? सर, ये आरोप तो मेरे ऊपर कोई भी लगा सकता है, मैं ये मानती हूँ, पर मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे सर। तो क्या इंटेंशन था आपका? सर, मेरे इंटेंशंस थे कि एक योग्य इंसान जिसने इस उम्र में आके एक नया काम शुरू करने की कोशिश की है, वो और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। वो अपनी बहुओं के साथ मिलकर काम कर रही है, हो सकता है आगे चल के वो और भी महिलाओं को काम पर रखे। वो अपनी बहुओं को स्वनिर्भर बना रही, खुद भी अपने पैरों पे खड़ी है, और हो सकता है उनकी मदद से और भी महिलाएं स्वनिर्भर बनने का रास्ता अपनाएं। सिर्फ यही रीजन नहीं है, उनका काम भी बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत डिमांड है उनकी सर। बस उसी आधार पर मैंने उन्हें ये रास्ता दिखाया सर। और फिर सर, यहाँ का तो क्राइटेरिया है ना कि अगर कोई भी नया काम शुरू हो जो इंस्पायरिंग हो तो उसे सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। बस इसीलिए मैंने उन्हें ये रास्ता दिखाया सर। उनसे मेरी पहचान थी या नहीं, मैं उनके घर की बहू थी या नहीं, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता सर। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।